कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये कथा आप सभी ज़रूर सुने। एक दिन माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, मेरी एक भक्तिन ने मुझे याद किया और मैं उसके सपने में चली गई। मेरी भक्तिन ने मुझे 3 सवाल किए। पहला सवाल, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। उसका दूसरा प्रश्न था, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। उसका तीसरा प्रश्न था, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर पार्वती माता ने कहा, हे नाथ, मैंने अपनी उस भक्तिन को कहा कि मैं कल तुम्हारे सपने में आऊँगी और तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तब पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, मुझे आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपालता करें। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनकर आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन आप पूरी कथा सुनना। हे पार्वती, आपके तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझकर अगर कोई इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो वह इस लोक में भी सुख से जिएगा और मृत्यु के बाद भी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। हे पार्वती, ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो सुनो ध्यान से ये कथा। एक गांव में एक मुखिया रहता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। गांव के मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की पत्नी दोनों दुष्ट प्रवृत्ति की थीं। ये दोनों दुष्ट औरतें मुखिया के छोटे बेटे की पत्नी का हमेशा अपमान किया करती थीं। मुखिया के छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की स्त्री थी। वह घर का सारा कामकाज करती थी। फिर भी ये दोनों दुष्ट औरतें उसका अपमान करती रहती थीं। मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी का एक बेटा था और छोटी बहू की एक बेटी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू को इसी बात पर ताना मारती रहती थीं कि उसका कोई बेटा नहीं है। अब छोटी बहू बेचारी क्या कर सकती थी। वह सिर्फ उनके ताने सुनती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें सबसे पहले इस छोटी बहू की कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सभी परिवार के सदस्य मुखिया की पत्नी के कुटिल स्वभाव से परेशान थे। वह सुकन्या को रोज़ ही बुरा भला कहती थी। सुनो पार्वती, मुखिया की छोटी बहू का नाम सुकन्या था। उसकी सास बहुत कुटिल स्वभाव की थी। वह सुकन्या से घर का सारा कामकाज करवाती थी। सुकन्या बेचारी सुबह जल्दी उठ जाती और काम में जुट जाती थी और अर्धरात्रि तक अपने काम में लगी रहती थी। देर रात तक उसे सोने को मिलता था। फिर भी मुखिया की पत्नी उससे प्रसन्न नहीं थी। उसकी नज़र में हमेशा सुकन्या खटकती रहती थी। एक सुबह की बात है। सुकन्या सुबह उठकर झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास उसके पास आकर बोली, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम पड़ा है। मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और ध्यान रहे, एक भी अन्न का दाना व्यर्थ ना हो। बेचारी सुकन्या क्या कहती। वह चुपचाप सास की हाँ में हाँ मिलाती गई। सुकन्या ने साफ सफाई का काम निपटाकर खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय वह सोच रही थी कि पता नहीं कब मैं चैन की सांस लूँगी। मेरी सास तो मेरा काम पसंद ही नहीं करती। वह हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती है।
खाना लगभग तैयार हो चुका था। अचानक दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई तो सुकन्या ने देखा एक साधु बाबा उसके द्वार पर आए हैं। साधु बाबा सुकन्या से कहने लगे, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन खिला दो, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। सुकन्या एक सुशील और संस्कारी लड़की थी। सुकन्या सोचने लगी कि मैं साधु बाबा को भोजन तो करवा दूं, लेकिन अगर मेरी सास आ गई तो फिर सुकन्या ने सोचा कि अगर सासू माँ आ भी गईं तो मैं उन्हें कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन साधु बाबा को खिला रही हूँ, तब मेरी सासू माँ को कोई एतराज़ नहीं होगा। इतना सोचकर सुकन्या ने साधु बाबा को अंदर बुला लिया और उन्हें भोजन परोस दिया। सुकन्या ने अपने धर्म का पालन किया। साधु बाबा भोजन कर ही रहे थे, ऊपर से सास आ गई और साधु को अपने घर में भोजन करता हुआ देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बहुत गुस्से में वह बोली, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, उठ भीख मंगे और निकल यहाँ से। सुकन्या ने सासू माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दुष्ट स्त्री नहीं मानी। उसने सन्यासी बाबा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर सास का गुस्सा सुकन्या पर टूटा और वह कहने लगी, तुझे मैंने कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना। तुमने तो महात्मा को इतना सारा भोजन खाने को दे दिया। सुकन्या डरते डरते अपनी सास को बोली, माँ जी, मैंने तो अपने हिस्से का भोजन उसे दिया था और इसमें इतना बुरे मानने वाली क्या बात है। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। इसी तरह सास और बहू के बीच बहुत दिनों तक तकरार चलती रही और अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी घर से बाहर निकाल दिया। सुकन्या बेचारी रोती रह गई, दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उस पत्थर दिल सास का दिल नहीं पसीजा। सुकन्या का मन किया कि वह अपने मायके वापस चली जाए। इसके बाद सुकन्या रोती हुई अपने मायके की तरफ चल पड़ी। रात हो गई थी। अचानक मौसम खराब हो गया, तेज बारिश होने लगी। सुकन्या बेचारी भूखी प्यासी भटक रही थी। उसने एक पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि वह अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। उसने पेड़ की जड़ में एक कोटर देखा। वह कोटर के अंदर चली गई। उसने सोचा, जब बारिश बंद होगी मैं कोटर से बाहर आ जाऊंगी। सुकन्या उसी कोटर के अंदर चली गई। उसने सोचा, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। उस कोटर में सुकन्या को एक साधु मिले। वह साधु कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही थे। वह साधु बाबा सुकन्या को कहने लगे, रो मत बेटी, मैं सब जानता हूँ। तुम अपनी सास और जेठानी से बहुत परेशान हो। वह तुम्हें हमेशा ताना देती हैं क्योंकि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है वह तुम करना तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और जब बारिश बंद हुई तो सुकन्या कोटर से बाहर आ गई। सुकन्या का पति भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया था। सुकन्या और उसका पति दोनों जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। सुकन्या सोच रही थी कि काश मेरे पास भी पुत्र होता तो मेरे ससुराल में बहुत इज्जत होनी थी। इतना सोचते हुए उसे साधु बाबा की दी हुई पर्ची का ख्याल आया तो सुकन्या ने उस पर्ची को निकाला और उसमें उपाय पढ़ा। उसमें लिखा था कि पुत्र की प्राप्ति के लिए रात्रि शयन काल में स्त्री को पति के बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस समय मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे।
इस समय गर्भाधान किया जाना चाहिए, फिर निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले 4 रात्रि में मिलन से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है, 8वीं रात्रि में मिलन से ईश्वरशाली पुत्र होता है, 9वीं रात्रि में मिलन से ईश्वरशाली पुत्री होती है, 10वीं रात्रि में मिलन से बहुत श्रेष्ठ पुत्र होता है, 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर और सुविचारों वाली पुत्री होती है, 12वीं रात्रि में मिलन से सुंदर, गुणवान और श्रेष्ठ पुत्र होता है, 13वीं रात्रि में मिलन से चिंतावर्धन कन्या और 14वीं रात्रि में मिलन से गुणवान एवं बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, 15वीं रात्रि में मिलन से लक्ष्मी स्वरूप कन्या और 16वीं रात्रि में मिलन से सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस तरह सुकन्या ने 16वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके सुकन्या का पति अपने काम पर लकड़ियां काटने चला गया। सुकन्या के पति के काम पर जाते ही तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। तूफान में सुकन्या की झोंपड़ी उड़ गई। तेज बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ के कोटर में छुप जाना सही समझा। यह वही कोटर था जिसमें सुकन्या एक बार पहले भी छुपी थी। उस पेड़ पर उसने अपना पता लिखा हुआ था। इस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थीं। वह दोनों राक्षसी बारिश की वजह से पेड़ पर वापस आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। आज बहुत भूख लगी है, चलो सोना टापू पर चलते हैं और कुछ खाकर आते हैं। ये पेड़ हमें उड़ाकर सोना टापू पर ले जाएगा। इसके बाद दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गईं और पेड़ उड़ने लगा। सुकन्या जो पेड़ की कोटर में छुपी हुई थी वह उसी समय सो गई थी, लेकिन जैसे ही पेड़ उड़ा तो सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर सुकन्या घबरा गई। सुकन्या ने कोटर के बाहर झांक कर देखा कि पेड़ पर 2 राक्षसी बैठी हुई थीं। सुकन्या चुपचाप कोटर में बैठी रही। उसने सोचा जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे ही सोन टापू आया, दोनों राक्षसी शिकार की तलाश में चली गईं और सुकन्या कोटर से बाहर आ गई। सुकन्या ने टापू पर उतर कर देखा कि वहाँ रेत ही रेत थी और वह चमकीली रेत थी। उसने हाथ में रेत को उठाकर देखा तो पाया यह तो सोना है। सुकन्या खुशी से चिल्लाने लगी और उसने बहुत सारी रेत अपनी झोली में बांध ली और फटाफट से आकर कोटर में दोबारा बैठ गई। इधर सुकन्या कोटर में वापस आई और उधर दोनों राक्षसी वापस आ गईं और पेड़ पर बैठ गईं। दोनों आपस में बातें करने लगीं। आज तो मज़ा आ गया, पेट भर खाने का मिला, चलो अब वापस चलते हैं। इस वक्त वह पेड़ उड़ने लगा और वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से वह पेड़ उड़ा था। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तो दोनों राक्षसी जब पेड़ से उतर कर चली गई थीं तब सुकन्या पेड़ से बाहर आ गई। सुकन्या बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी और अपनी सास को ये बहुत सारा सोना दूंगी तो वह खुश हो जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते इसी पेड़ के पास आ जाता है। सुकन्या अपने पति को सारी बात बता देती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर वापस आ जाते हैं। घर के द्वार पर पहुंचकर सुकन्या कहती है, सासू माँ, मैं वापस आ गई हूँ। आपके लिए बहुत सारा सोना लेकर आई हूँ। और ये सारा सोना अपनी सासू माँ की झोली में डाल देती है और सासू माँ को सब कुछ बता देती है कि ये सोना उसे कैसे प्राप्त हुआ था। सोना लेकर सासू माँ खुश होने की बजाय गुस्सा होती है। वह सुकन्या को कहती है, बस इतना सा ही सोना, ये तो बहुत कम है, तुम्हें बहुत सारा सोना लेकर आना चाहिए था। ये बात सुनकर सुकन्या कहती है, माँ जी, इस सोने से हमारी
3-4 पीढ़ियाँ आराम से गुजर कर लेंगी। सुकन्या की सास बोली, मैं खुद सोन टापू पर जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया कि वहाँ खतरा है, लेकिन वह दुष्ट और लालची स्त्री नहीं मानी और जाकर उसी पेड़ की कोटर में बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों राक्षसी वहाँ पर आईं और पेड़ उड़ने लगा। सुकन्या की सास बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना लेकर घर जाऊंगी। इतने में ही एक राक्षसी बोली, चलो आज सोन द्वीप पर ना जाकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियाँ खाने का मन हो रहा है। और वह पेड़ मत्स्य द्वीप की ओर उड़ चला। सोना द्वीप पर चलो, मत्स्य द्वीप पर ना चलो, उसकी आवाज़ राक्षसियों ने सुन ली और दोनों राक्षसियाँ पेड़ की कोटर में देखा कि वहाँ एक औरत है। उन्होंने तुरंत उस लालची औरत को पकड़कर पेड़ के नीचे फेंक दिया। धरती पर गिरते ही सुकन्या की सास के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही मुखिया को अपनी पत्नी के मरने की खबर मिली, वह कहने लगा, मैंने तो उसे बहुत समझाया था कि लालच बुरी बला है और बहुएं बेटी समान होती हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी ने कभी मेरी बात नहीं मानी और आज देखो उसको कर्मों का फल मिल गया। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस तरह सुकन्या अपने पति के साथ सुखी सुखी जीवन जीने लगी। फिर समय पूर्ण होने के बाद सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। सुकन्या अति प्रसन्न थी। सुकन्या ने भगवान का शुक्राना किया और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। अब सुकन्या के अच्छे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि उसके पास धन था और पुत्र भी था। वह अति प्रसन्न थी। दूसरी तरफ मुखिया के बड़े बेटे और बहू के गरीबी में दिन गुजरने लगे। इसके बाद बड़ी बहू ने सुकन्या से जाकर किए गए अपमान और गलतियों की माफ़ी मांगी और सुकन्या एक बहुत अच्छी, धार्मिक और दयावान पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया और उसको जो सोना प्राप्त हुआ था उसमें से आधा सोना उसने अपनी जेठानी को दे दिया। इस प्रकार मुखिया का परिवार सुखी सुखी रहने लगा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके बाद जब सुकन्या की जेठानी का पुत्र बड़ा हुआ, उसने सारा सोना बुरी संगत में पड़कर बर्बाद कर दिया। लेकिन जो सुकन्या का बेटा था, बहुत गुणवान बेटा था। उसने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। इसके बाद जब सुकन्या और जेठानी ने अपना पूरा जीवन जी लिया, तो मृत्यु के उपरांत सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक की प्राप्ति हुई। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, आपका पहला प्रश्न था कि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो आप ये समझो, जो भगवान विष्णु के दिए गए पर्ची के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो भाई बहन पुत्र या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो वह भगवान विष्णु के नियमों के अनुसार कार्य करें, तो उन्हें अवश्य पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। हे पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से इंसान की दर्दनाक मृत्यु होती है। तो सुनो, जो लालच रूपी गहना पहनते हैं, जो बहुत लोभ करते हैं, उनकी दर्दनाक मृत्यु होती है। जैसे कि सुकन्या की सास जो सोना लेने का बहुत लालच करती है, तो राक्षसियाँ उसे आसमान से नीचे फेंक देती हैं, तो उसी की दर्दनाक मृत्यु होती है। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री स्वर्ग में जाती है, और उसका उत्तर यह है कि जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह स्वर्ग में जाती है। आपने देखा कि जो सुकन्या थी, वह पतिव्रता औरत थी और चरित्रवान भी थी। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा पुण्य ही कमाए, तो ऐसी स्त्रियां स्वर्ग जाती हैं। हे पार्वती, आपने पूछा था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग प्राप्त होता है, तो वह श्रृंगार है चरित्रवान का। चरित्रवान स्त्री हमेशा स्वर्ग में जाती है। तो प्रिय मित्रों, आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा।
ऐसे ही अच्छी धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।